दूंगा। बस बस अभी ठीक हो जाओ, बस बस। हरमन जी, इसमें ना नानी की पुरानी दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन है। आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके ले आइए ना दवाइयाँ, प्लीज। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। नानी को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब ड्रामा शुरू ही किया है तो अच्छे से करना चाहिए ना। और सॉरी नानी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। आराम आराम। मैं थोड़ा पीने के लिए गर्म पानी करके लाती हूँ, आराम आएगा उससे। आप एक काम करो, आप आराम से लेट जाओ, सीधे हो जाओ, ऐसे थोड़ा देर लेट जाओ। पुत्र, गल पूछ, बुरा नहीं मनेगी ना? पुत्र, तूने मेरे को जो दवाई दी थी जानबूझ के दी थी ना, हरमन को इसे रोकने के लिए? नहीं नानी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने इतना ही लग गया, माता रानी करे मैंने जो लग गया वो सच ना हुए। देख पुत्र, समू पुत्र को कभी भी ना अकेला न छोड़। उसे जिंदगी भर तेरे सहारे की जरूरत है पुत्र। मैं जानती हूँ पुत्र, बचपन से ही तेरा स्वभाव चंचल रहा है। मुझे ही वक्त वक्त पर तुझे संभालना होगा। बलविंदर, हेलो हेलो, सुनो मेरी बात। वो मैं बेबी, कहने को कुछ बाकी रह गया? बकरी की तरह ना मैं करना बंद करो, और मैं जितना कह रही हूँ ना उतना करो बस। छोटी सी बात तेरे मत्थे नहीं घुसती। जहाँ इतने दिन अपने पति से दूर रही है ना, थोड़े दिन और रह ले, कब अपनी इज्जत करना सीखेगी? उसे तेरी जरूरत तो महसूस करवा, थोड़ी अकड़ दिखा। दीवानी की तरह उसके पीछे भागती रहेगी? कैसे होगा सब कुछ ठीक? तुझे ही उसकी जरूरत है, उसे नहीं है। सौम्या से ही कुछ सीख ले। एक किन्नर होकर भी तेरे भाई को बावला बना रखा है उसने अपने पीछे। तू औरत है ना, औरत होकर भी अपने पति को संभाल नहीं पाई। उस किन्नर से ही सीख ले तू कुछ। हेलो, ओए बल्लो, संभाल अपने आप को। इश्क में बगावत पे उतर आया तू? भूल गया कि तेरी जिंदगी का हर फैसला तेरा बाप लेता आया है और वही लेगा हमेशा। समझ ले इस बात को तू। आज से तेरा ये फोन वोन बंद, और धंधे पे भी नहीं जाएगा तू। जब तक तेरा बयान नहीं हो जाता ना, तब तक तू यहीं रहेगा घर पर चुपचाप।
सुरभि ये दवाइयाँ हैं, ये वाली दवाई खिला के नानी को कुछ गर्म पिला देना। ये लो। भाई शुक्र है कि हरमन पुत्र इत्थे ही था, भाग के गया और दवाई लेकर आया, वरना बहुत तकलीफ हो जाती है। नानी, क्या हुआ? नानी, आप ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। जरूर कोई बदपरहेजी हो गई होगी, कुछ उल्टा सीधा खाया होगा ना आपने। छोटी दवा दे। गलती हो गई पुत्र, तेरी डांट सुन ली ना, इसी दवाई का भी असर हो जाए। नानी आप भी ना ला लो। ये लीजिए। आराम से नानी। आराम से बैठिए। आप ना 5 मिनट आराम कीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। नानी अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपकी तकलीफ, इनफैक्ट आपकी क्या सबकी तकलीफ का रामबाण इलाज आ गया। सौम्या का काढ़ा। अरे ये तो हमें सूझा ही नहीं, तो अब तक तो इनकी तबीयत अच्छी हो जानी थी। नहीं नहीं दादी, जादू काढ़े में नहीं है, जादू तो सौम्या के हाथों में। और बिल्कुल सही कहा वीरे। जब वो काढ़ा बनाएगी असर तभी होगा। नानी, मैं काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। वीरन, कहाँ जा रहे? शन्नो, रितु भाभी को देख, बेचारी की शक्ल उतरी हुई है, बहुत परेशान लग रही है। मैं जाके पूछता हूँ। अच्छा, उनकी बड़ी फिक्र हो रही है आपको, और अपनी किस्मत तो खुद लिखवा कर आई है। उनकी दोनों बहुएं जब तक उनके साथ है ना, उनकी नींदें ऐसी ही उड़ी रहेगी। आपकी फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी आपकी फिक्र करने से उनकी परेशानियां कम नहीं होने वाली। चलो यहाँ से, चलो वीरन, चलो। प्लीज थोड़ा नहीं, ये हो गया। प्लीज तेरे को लोन जो जोर मारना सी, आपने कर लिया ना, कोशिश कर ली ना, सारी कोशिश। माना कि मेरा बेटा रब की देन है, पर उसे रब के भरोसे नहीं पाला है मैंने। उसका परिवार तुम्हें बसा कर रहूंगी। रब्बा, क्यों हो गया? हेलो जी, वो आवाज नहीं आ रही है आपकी। 1 मिनट रुकिए, मैं बाहर आके बात करती हूँ। 1 मिनट। हाँ, चिंता ना कुछ, दवाई का असर आएगा। सुरभि, जी मम्मी जी। मैंने बड़ी कोशिश की सौम्या को इत्थे रोकने की, पर उसे तो कुछ न कुछ बहाना करके हरमन के पास जाना ही होता है। तेरी नानी की तबीयत कैसी है?
जी जी मम्मी जी ठीक है। मैंने पता है वहां भी सबके सामने महान बनने की कोशिश कर रही होगी सौम्या। देख सुरभि, तुझे अब सौम्या की पहचान से निकलकर अपनी खुद की एक जगह बनानी होगी। खुद तेरी सास हो इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समझदार तो तू भी है। अब तू सोच ले कि तुझे क्या करना है। जी ये लीजिए, गरम है, धीरे धीरे करके पीजिएगा। पुत्र छठ, तू आ गई है ना पुत्र, मेरी आधी तबीयत तो वैसे ठीक होगी। बाकी हरमन सही कह रहा है, जादू इस काढ़े में नहीं है, जादू तो तेरे हाथों में है पुत्र। दी हाँ मम्मी जी का फोन है, कह रही हैं चिंटू बहुत जिद कर रहा है, आप बात कर लो। हाँ नानी, हाँ संभल के, गरम। हेलो, यहाँ आवाज नहीं आएगी, आपको बाहर जाके बात करनी होगी। हाँ हाँ नानी पूरा पीजिएगा। हाँ हेलो चिंटू जी, वैसे नानी एक बात बताइए, सौम्या के हाथ में जो जादू है, जो स्वाद है, वो उसे किससे मिला? आपसे या मम्मी जी से? सौम्या कुछ भी बनाए, काढ़ा हो या खीर, बहुत स्वाद बनता है। पुत्र मैं दसा दिनों। अरे नानी आप कुछ मत बोलो, आप आराम करो। चल वीरे, मैं चलता हूँ। हेलो, लगता है फोन ही कट गया है। अरे ये क्या कर रही है? कहाँ लेकर जा रही है? छोटी बताना, छोटी क्या हुआ है बताना, यहाँ क्यों लेकर आई है? क्या करने आई हैं आप यहाँ दी? नानी की तबीयत खराब है, उन्हें देखने आई हूँ। नानी से मिलने आई है या फिर हरमन जी पर पहरा लगाने के लिए आई है यहाँ पर? एक पल के लिए भी हमें साथ नहीं देख सकती है ना आप? नहीं चाहती ना कि हम साथ रहें? अगर यही सब करना था तो मेरी शादी क्यों करवाई आपने? हाँ, क्यों लाई मुझे बीच में? बचपन से इस घर में मुझे मम्मी का प्यार नहीं मिला, सिर्फ आपकी वजह से। फाइव स्टार? हाँ माने दिए, माने मेरे साथ खूब खेला। तो फिर मैंने स्कूल क्यों भेजा? मेरे साथ तो कोई खेलता ही नहीं है। और अब उस घर में भी मुझे कोई प्यार, कोई इज्जत नहीं देता। किसकी वजह से? हाँ, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। क्या 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 कह रही है तू? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा है ना? कैसे समझ आएगा? मैंने अपनी सारी खुशियां, सारे सपने सब दांव पर लगा दिए। आपके कहने पर इस शादी के लिए हाँ की मैंने, सिर्फ आपकी खुशी के लिए दी, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आपसे। पर आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप मेरे साथ? मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। क्या बोल रही है?
मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करती है ना, तभी शायद मुंबई में मुझे अकेला छोड़ा ही मरने के लिए। एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपकी छोटी का क्या होगा। हनीमून मेरा था दी, मुझे और हरमंश को एक पल के लिए भी अपने पति पत्नी की तरह रहने ही नहीं दिया। हर वक्त साथ रही। हरमन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं दी, हर सांस में सिर्फ आप बसे हो उनकी। मेरे बारे में तो सोचो दी, मैं तो उनकी सुहागन होकर भी उनकी जिंदगी में कहीं नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ। क्यों बोल रही है ये सब? क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। एक मिनट रुको, दिखाती हूँ आपको कुछ। ये देखो, ये देख रहे हो आप? ये हमारे मुंबई की ट्रिप्स की फोटोग्राफ्स है। देखो, ये देखो, पकड़ो ना, देखो इन्हें, देखो 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 ये फोटोग्राफ्स। कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं इसमें, और इसमें हरमन जी और मैं कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें देखो कितने स्टाइल से खड़ी हूँ मैं, है ना? ये देखो, ये सब देखो, सारी फोटोग्राफ्स देखो, देखो आप सब देखो, सब देखो, सारी फोटोग्राफ्स देखो, देखो आप। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं इन फोटोग्राफ्स में, एक एक फोटोग्राफ में कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। क्या बात क्या कर रही है सुरभि? मैं इन फोटोग्राफ्स में कैसे अच्छी लग सकती हूँ दी? क्योंकि मैं तो एक भी फोटोग्राफ में नहीं होती। कैसे होती? इन सब में तो आप हो। आपने मुझे किसी फोटोग्राफ में रखा ही नहीं, कैसे होंगी मैं? किसी फोटोग्राफ में नहीं हूँ। क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बता देना क्या हुआ है। कैसे समझ आएगा दी? आपको कुछ भी कैसे समझ आएगा? मैं ये सब पता है क्यों बोल रही हूँ? मैं ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक पूरी औरत होकर भी अधूरी हूँ, और आप एक किन्नर होकर भी पूरी हैं। शादी हो चुकी है मेरी दी, हरमन जी की पत्नी हूँ मैं, पर मैं उनकी जिंदगी में कहीं भी नहीं हूँ। सिर्फ आप हो वहाँ, सिर्फ आप हो। क्योंकि आपको महान बनना है ना, आपको तो सब जगह पर होना है, इसलिए सब जगह सिर्फ आप हो।